आज की तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये है ब्रह्मांड का वो दरवाजा जो साल में केवल एक बार खुलता है, जब पंचांग की तिथियां, नक्षत्रों की चाल और योगों की शक्ति सब एक साथ जुड़कर बनाते हैं वो संयोग जो किस्मत को बदल सकता है। 16 जुलाई एक ऐसा दिन जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, जब श्रावण मास की षष्ठी तिथि चुपचाप आपके जीवन के दुर्भाग्य को मिटाने आई है और हस्त नक्षत्र और ध्रुव योग साथ मिलकर ब्रह्मांड के द्वार खोल रहे हैं। आज का दिन वो है जब अगर आप तैयार हुए तो कोई ताकत आपको सफलता, समृद्धि और शांति से रोक नहीं सकती, लेकिन अगर चूक गए तो अगला अवसर कब आएगा कोई भरोसा नहीं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आप जानने जा रहे हैं वो रहस्य जो वर्षों तक छुपाया गया, एक सिद्ध उपाय जो गुरु जी की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा जुड़ा है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं, ये है आपकी किस्मत को पलटने का द्वार, और आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से जीवन की दिशा बदल सकती है। कभी कभी जिंदगी की दौड़ भाग में सब कुछ होता है, मेहनत, लगन, पूजा पाठ, ईमानदारी, पर फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। हर दिशा में कोशिशें होती हैं, लेकिन ना जाने कौन सी अदृश्य दीवार सामने आकर खड़ी हो जाती है जो सब कुछ रोक लेती है। किसी को नाम नहीं मिलता, किसी को पैसा, किसी को चैन, किसी को शांति, लेकिन कुछ लोग बस हाथ मलते रह जाते हैं। और तब एक सवाल धीरे धीरे भीतर उठता है, क्या मेरे भाग में कुछ गलत है? शब्दों से परे एक सन्नाटा उतरता है। अगर आप भी ऐसे हालत से गुजर रहे हैं तो जहां लगता है कि कोई शक्ति बार बार आपकी मेहनत का फल चुरा ले जाती है, जहां पैसे हाथ आते ही फिसल जाते हैं, जहां रिश्ते बनते नहीं और भी बने वो भी बिखर चले जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अदृश्य बाधाएं सक्रिय हैं। और ये बाधाएं सिर्फ पूजा पाठ या दान से नहीं जाती। इसके लिए जरूरी है रहस्यमय, सटीक, सिद्ध उपाय जिसे गुरु जी ने केवल चुनिंदा लोगों को बताया है, और आज ये ज्ञान आप तक पहुंचा है। क्यों कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, क्यों कुछ लोगों का व्यापार लगातार बढ़ता है जबकि आपके जीवन में रोज घाटा ही घाटा होता है, क्यों कोई बिना मेहनत की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जबकि आप वर्षों की मेहनत के बाद भी एक जगह ठहरे रहते हैं। यह सिर्फ भाग्य नहीं, ये उन अदृश्य शक्तियों का खेल है जिनका प्रभाव पंचांग तिथि और नक्षत्रों के संयोग में छिपा होता है। और आज 16 जुलाई ये दिन वैसा ही एक रहस्यमय मोड़ लेकर आया है, जहां कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और साथ ही कर्क संक्रांति, जब सूर्य देव अपनी राशि बदलते हैं और कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ये क्षण अत्यंत दुर्लभ, रहस्यमय और शक्तिशाली होता है। यह वह समय होता है जब ऊर्जाएं बदलती है, जब दुनिया की चाल बदलती है और जब नीति की रेखाएं दोबारा खींची जाती हैं। गुरु जी कहते हैं कुछ संयोग सिर्फ पंचांग में नहीं होते, वो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ते हैं। जब सूर्य दिशा बदलता है और चंद्रमा अपनी छाया गिराता है तो कुछ लोगों की किस्मत भी करवट बदलती है, लेकिन सिर्फ उनका जो उन रहस्यमय क्षण को पकड़ लेते हैं। और आज वो क्षण आ गया है 16 जुलाई को। गुरु जी कहते हैं इस दिन की तिथि और संयोग षष्ठी तिथि, कर्क संक्रांति, बुधवार का दिन मिलकर एक ऐसा ब्रह्मांडीय द्वार खोलते हैं जिसमें एक विशेष उपाय करने से बाधाएं कटती हैं, कर्ज मिटते हैं, शत्रु शांत होते हैं और आकस्मिक धन प्राप्त होने लगती है। लेकिन यह उपाय हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह उपाय एक अदृश्य व्रत, शुद्ध मन और सही समय की मांग करता है। अगर इसे गलत समय पर गलत मन से किया गया तो इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को हल्के में लेने वाला व्यक्ति अपनी ही किस्मत के खिलाफ जहर बोता है। हाँ, इतनी शक्तिशाली है ये उपाय, और शायद इसी वजह से इस उपाय को सदियों तक छुपाया गया और सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही पहुंचाया गया। लेकिन आज आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, क्योंकि अब समय है कि आपकी किस्मत बदले, आपके भीतर भी तकदीर पलटे और आपके जीवन में भी समृद्धि की बाढ़ आए। तो अगर आपके जीवन में व्यापार में घाटा लगातार हो रहा है, पैसे आते हैं किसी बीमारी या दुर्घटना में खर्च हो जाते हैं, घर में कलह, अशांति और उलझने बनी रहती हैं, शादी, संतान, नौकरी या असफलता, बार बार अड़चने आती हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज का दिन 16 जुलाई आपकी सभी समस्याओं का जवाब लेकर आया है। और इस उपाय को यदि श्रद्धा, विधि और समय अनुसार किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं, यह एक प्राचीन ऊर्जा प्रक्रिया है जो सिर्फ पंचांग के इस विशिष्ट संयोग पर ही खुलती है। गुरु जी कहते हैं जो इसे समझ गए वो फिर कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा। इस वीडियो को अभी मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय से क्या क्या चमत्कारिक लाभ होते हैं, किन चीजों से आपको सख्त सावधान रहना है, कौन सी सामग्री चाहिए इस अद्भुत प्रयोग के लिए, किस दिशा, समय और स्थान पर करना है ये उपाय, और अंत में वो विशेष सावधानियां
जो यदि भूल गए तो पूरा प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्य का पर्दा जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। और हाँ, यह उपाय सिर्फ उनके लिए है जो सच में बदलाव चाहते हैं, जो सच में तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को छीनने के लिए, और जो अब और इंतजार नहीं करना चाहते। क्योंकि जब ब्रह्मांड दरवाजा खोलता है तो खटखटाने वाले नहीं, अंदर घुस जाने वाले जीतते हैं। अब जानिए कि यह उपाय कैसे आपके जीवन में उलझनों को सुलझा सकता है, और साथ ही उन चेतावनियों को भी जानना आवश्यक है जो गुरुजी ने विशेष रूप से दी है, ताकि कोई भी गलती ना हो। इस उपाय से मिलने वाले अद्भुत और अद्वितीय लाभ। धन की अचानक प्राप्ति। इस उपाय के बाद कई साधकों को ऐसी जगहों से पैसे मिले जहां से उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। बकाया पैसे, रुकी हुई पेमेंट, या अचानक कोई नया अवसर। कर्ज और आर्थिक बोझ से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा है या रोजाना की आमदनी खर्च से कम है, तो यह प्रयोग उस चक्र को तोड़ने की शक्ति रखता है। शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामले में विजय। कई साधकों ने बताया कि यह उपाय करने के बाद उनके विरोधी खुद पीछे हट गए या निर्णय उनके पक्ष में आया। घर की शांति और पारिवारिक कलह का समाधान। जिन परिवारों में झगड़ा, कटुता या मानसिक बेचैनी बनी रहती है, वहां यह प्रयोग करने से एक ऊर्जा संतुलन स्थापित होता है। राहु, केतु, शनि और पितृदोष जैसी बाधाओं का प्रभाव कम होता है। यह प्रभाव पंच तत्वों को जागृत करता है, जिससे जन्म पत्री में मौजूद कुछ विशेष दोष शिथिल हो जाते हैं। संतान सुख, विवाह और नौकरी में आ रही अड़चनों का निवारण। जिन लोगों को बार बार विवाह टूटने, संतान प्राप्ति में बाधा या नौकरी में असफलता का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह उपाय प्रबल ऊर्जा प्रवाह खोलता है। व्यापारी में तेज और रुके हुए कामों की गति। यह उपाय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ता है जहां आपकी योजनाएं स्थिर हो गई हैं। अस्थायी लक्ष्मी और बरकत का आगमन। गुरुजी कहते हैं, क्षणिक पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन जो लक्ष्मी रुक जाए वही सच्चा धन है। यह उपाय उसी लक्ष्मी को बुलाता है जो सिर्फ आती नहीं, ठहरती भी है। गुरुजी की विशेष चेतावनियां, यदि इन्हें ना माना गया तो प्रयोग निष्फल हो सकता है। लोभ या शक में यह उपाय न करें। यदि आप इसे सिर्फ परखने, आजमाने या लालच में कर रहे हैं, तो यह ऊर्जा प्रवाह अरुद्ध हो जाएगा। उपाय के दौरान हंसी मजाक, ध्यान भटकाना, मोबाइल देखना मना है। उपाय को पूरे मन, तन, श्रद्धा से करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ध्यान की मांग करती है। दूसरों से तुलना ना करें। किसी और के अनुभव या परिणाम से खुद की तुलना ना करें। हर आत्मा की गति और ग्रहों का संयोग अलग होता है। उपाय के बाद उसे अपवित्र या मजाक का विषय न बनाएं। कई लोग उपाय करने के बाद सोशल मीडिया पर उसका उपहास कर बैठते हैं या स्वयं का ऊर्जा अपमान। किसी को यह उपाय मजबूरी में ना कराएं, तभी करें जब आपका हृदय स्वयं कहे, अब बहुत हो चुका, अब कुछ बदलना है। ऊर्जा कभी पक्षपाती नहीं होती, वह सिर्फ उत्तर देती ही यदि प्रश्न सही हो, भावना सच्ची हो और विधि पूर्ण हो। इसलिए यदि आप तैयार हैं श्रद्धा से, विधि से और संकल्प से, तो यह उपाय वह चमत्कार कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ भावना से कोई भी प्रयोग सफल नहीं होता, और सिर्फ पूजा की तैयारी से भी कोई वरदान नहीं मिलता, बल्कि जब आपकी श्रद्धा, सही स्थान, शुभ समय और पवित्र वस्तुएं सब एक साथ मिलती हैं, तभी ब्रह्मांड की शक्ति आपकी तरफ झुकती है। 16 जुलाई के इस रहस्यमय और चमत्कारिक दिन पर आप जो उपाय करने जा रहे हैं, वह तब तक अधूरा रहेगा जब तक आपके पास सही स्थान, सटीक समय और वह दिव्य सामग्री न हो जो ब्रह्मांडीय तरंगों को खोलती है। आज हम जानेंगे उपाय करने का सही स्थान कहाँ हो, कौन सा समय ब्रह्मांड को प्रसन्न करता है, और कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं चाहिए जिनका अर्थ सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी है। उपाय करने का सही स्थान। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा वहीं ठहरती है जहां शांति हो, और वरदान भी वहीं उतरते हैं जहां अशांति ना हो। उपयुक्त स्थान क्या हो? घर का उत्तर पूर्व कोना। यह दिशा आध्यात्मिकता और देवत्व से जुड़ी है। यदि घर में मंदिर है तो वहीं बैठकर उपाय करें। खुले आकाश के नीचे भी उपाय किया जा सकता है, बशर्ते वहां शांति और पवित्रता हो। यदि गांव, खेत या प्राकृतिक स्थान संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे यह प्रयोग और भी अधिक प्रभावशाली होता है। जो स्थान जितना शुद्ध होगा, वहां ब्रह्मांड से उतरी ऊर्जा उतनी ही तेज और सटीक तरीके से असर करेगी। उपाय करने का समय। उपाय करने का सटीक समय 16 जुलाई एक अत्यंत और शुभ रहस्यमय दिन है। इस दिन षष्ठी तिथि, कर्क संक्रांति और का संयोग पूरे साल में केवल एक बार आता है। गुरुजी कहते हैं, कुछ काल ऐसे होते हैं जहां शब्द मंत्र बन जाते हैं, और कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जहां आपकी एक आह ब्रह्मांड को हिला देती है। उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर 4:47 तक। आत्मिक शक्ति, पापों की मुक्ति, पूर्वजों की कृपा। अमृतकाल रात 12:13 से लेकर 1:45 तक। तांत्रिक सिद्धि, दुर्भाग्य शमन, धन ऊर्जा का आवाहन। गौधूली बेला शाम 7:13 से लेकर 8:30 तक। देवताओं का उतरना, धन लक्ष्मी की शक्ति रहता है, वंश बाधा का निवारण। ये वो क्षण है जब ग्रहों की गति, चंद्रमा की चाल और पृथ्वी के कंपन एक दिव्य द्वार खोलते हैं। यदि आप उस समय प्रयोग करें तो आपकी बात सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचती है। आवश्यक पवित्र सामग्री। अब हम बात करने जा रहे हैं उन दिव्य वस्तुओं की जो इस उपाय का ऊर्जा तंत्र बनाती हैं। इनमें हर वस्तु में एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। काले तिल 100 ग्राम, पापों की छाया, पूर्वजों की बाधाएं और काली शक्तियों को हटाने वाली अत्यंत शक्तिशाली वस्तु। राहु केतु दोष में भी अत्यंत प्रभावी है। यह तिल आपकी छाया के अंधेरों को सोखता है। गौघृत 1 कटोरी, देसी गाय का घी। देवताओं की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, पवित्रता और शुद्धि का तरल रूप। जहाँ यह जलेगा वहाँ नकारात्मकता जलकर राख हो जाएगी। कपूर 5 टुकड़े, बुरी आत्माएं, टोने टोटके, डर और चिंता को जलाकर भस्म करता है। इसकी लौ आपके संकल्पों को आकाश तक पहुंचाती है। पीली सरसों 50 ग्राम, दृष्ट दोष, कष्ट, रोग, अवसाद को खींचकर बाहर निकालती है। यह चुपचाप बुरी तरंगों को खींचकर जला देती है। सुपारी 1 साबुत, संकल्प का प्रतीक। इसे रखते ही आपकी आत्मा का संदेश ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। लाल चंदन 1 चुटकी, मंगल दोष, क्रोध, कोढ़ के शत्रु बाधा समाप्त करता है। इससे पूजा स्थिर और तेजस्वी बनती है। गोमती चक्र 3 नग, लक्ष्मी और कुबेर को आकर्षित करने वाला शक्तिशाली यंत्र, धन को अस्थायी बनाता है। मिट्टी का दीपक 1 नग, पृथ्वी तत्व से बना, देवी लक्ष्मी को प्रिय। इसका प्रकाश आत्मा की गहराई में प्रवेश करता है। चांदी का सिक्का 1 नग, चंद्र ऊर्जा का प्रतीक, लक्ष्मी और अस्थायित्व देने के लिए। यह मानसिक अशांति से मुक्ति दिलाकर धन को स्थिर करता है। अक्षत 1 मुट्ठी, साबुत चावल, पूर्णता का संकेत जिससे ब्रह्मांड तक पूर्ण निवेदन जाता है। अक्षत टूटा तो प्रभाव भी टूट सकता है। सफेद कपड़ा 1 टुकड़ा, ऊर्जा को बांधने और स्थिर करने का माध्यम। इस पर रखी हर वस्तु ब्रह्मांड में दर्ज होती है। गंगा जल, शुद्ध जल 1 लोटा, देव ऊर्जा को तरल रूप। यह हर पाप, हर बाधा को धोकर दूर करता है। धूप बत्ती 3 नग, सुगंध के माध्यम से देवी देवताओं को आकर्षित करती है। इसकी सुगंध देवताओं की उपस्थिति को बुलाती है। बेलपत्र 3 पत्ते, भगवान शिव की ऊर्जा वाहक, यह आपको हर बाधा से संरक्षित करता है। 1 कच्चा नारियल पूरा, आपके दुख और दुर्भाग्य को अपने भीतर समेट कर उसका विसर्जित करने वाला। इसे विसर्जित करने से ही आपका दुर्भाग्य जलकर बह जाएगा। वैकल्पिक वस्तुएं यदि मूल सामग्री उपलब्ध न हो तो गौघृत, गाय का मक्खन, गोमती चक्र, सफेद कौड़ी, चांदी का सिक्का, कोई अन्य धातु का सिक्का, पीतल या तांबा। अंतिम बात, तैयारी पूरी तो उपाय सिद्ध। अब आप इन सभी वस्तुओं को श्रद्धा, समय और स्थान के साथ मिलाकर तैयार करते हैं तो वह केवल पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने का तांत्रिक यंत्र बनता है। गुरु जी कहते हैं पूजा तभी सफल होती है जब उसकी तैयारी, संकल्प जितनी शुद्ध हो। अब तक आपने जाना, स्थान चुना, समय जाना और वो पवित्र वस्तुएं एकत्र की जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को खींचने की ताकत रखती है। पर अब समय है उस विधि का जो केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक युद्ध है, जहां आप अपने भीतर की गरीबी, दुर्भाग्य, काली छाया और रुकावटों से एक एक करने लड़ने जा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कोई भी उपाय तब तक उपाय नहीं बनता जब तक उसकी विधि में आत्मा न उतर जाए। इसलिए अब आप वह विधि जानेंगे जो आपकी भाग्य रेखा को पलट सकती है यदि आप इसे पूरे संकल्प और मौन श्रद्धा से करते हैं। चरण 1, स्थान की शुद्धता और आवाहन। जिस स्थान पर आप उपाय करने जा रहे हैं उस स्थान को पहले गंगा जल या सामान्य जल से थोड़ा नमक मिलाकर धो लें। सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर एक लकड़ी की चौकटी या चटाई रखें और एक दीपक रखें, मिट्टी का दीपक जिसमें गौघृत और कपूर डालकर जलाएं। जैसे ही लौ जलती है आंखें बंद करें और बोलें, हे ब्रह्मांड, हे गुरु तत्व, आज मैं तुम्हारे सामने अपने संकल्प को प्रकट कर रहा हूँ। मेरे शब्दों को, मेरी भावनाओं को और इस स्थान को पवित्र और शक्ति से भर दो। अब धीमी धीमी धूप बत्ती जलाएं और 3 बार चारों दिशाओं में घुमाएं। यह क्रिया आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बनाती है जो बाहरी शक्तियों को आपके प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करने देता। चरण 2, आत्म संकल्प और दिव्य जुड़ाव।
अब अपने सामने बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आंखें बंद करें। अपने दाहिने हाथ में ले थोड़े से काले तिल, अक्षत, लाल चंदन और एक सुपारी। अब दोनों हाथ जोड़कर यह बोले, हे गुरु, हे त्रिकालदर्शी शक्ति, आज मैं इस अद्भुत तिथि और संयोग पर अपने जीवन की सभी रुकावटें, अपमान, आर्थिक तंगी, असफलता और अभिशाप को समाप्त करने के लिए इस उपाय का संकल्प लेता हूँ। मेरी आत्मा साक्षी है और आप कृपा करें। अब हाथ की वस्तुएं दीपक के पास रख दें। चरण 3, सामग्री का जागरण। अब समय है पवित्र वस्तुओं को सूक्ष्म ऊर्जा से जगाने का। सभी वस्तुओं पर गंगा जल छिड़के फिर कहें, हे शक्ति, इन नीरज चीजों में प्राण प्रतिष्ठा करो। ये अब सिर्फ वस्तुएं नहीं, मेरी आत्मा की भक्ति बन जाए। अब कपूर का एक टुकड़ा जलाकर प्रत्येक सामग्री के चारों ओर घड़ी की दिशाओं में 3 बार घुमाएं। जैसे जैसे घुमाएं, धीरे धीरे यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम गुरुवे नमः। चरण 4, ऊर्जा मंथन। अब एक पात्र कांसे, मिट्टी या तांबे के लें। उसमें आगे बताई गई सभी सामग्री डालें। 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी लाल चंदन, 1 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का, 1 सुपारी, 1 मुट्ठी अक्षत, थोड़ा सा गौघरी, थोड़ा सा गंगा जल। अब उस पात्र को अपने दोनों हाथों से लेकर कहें, हे ब्रह्मांड, मैं इन पवित्र तत्वों में अपनी विफलता, अहंकार, गरीबी और निराशा को एकत्र कर रहा हूँ। इन्हें तुम स्वीकार करो और इसके स्थान पर कृपा, धन और विजय भर दो। चरण 5, मस्तिष्क शुद्धि और नारियल ऊर्जा विसर्जन। अब कच्चा नारियल ने उस पर लाल चंदन से 3 बार तिलक करें। उसे माथे से लगाएं और बोलें, मेरे भीतर छुपे दुर्भाग्य, मेरी आत्मा पर लगी छाया, मेरी मेहनत की बाधाएं इन सब नारियल में समाहित हो। अब उस नारियल को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। अब उसी नारियल को दीपक के पास रख अगले दिन उसे किसी सुनसान बहते जल में बहा दें या पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप छोड़ देना। चरण 6, धूप, दीप और आवाहन मंत्र। दीपक की लौ के सामने बैठ जाएं। 3 बार धूप बत्ती घुमाएं अपने चारों ओर, फिर दीपक के चारों ओर। अब ये मंत्र 21 बार बोलें। हर बार दीपक को देखिए और अपनी इच्छा का ध्यान कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम क्लीम विघ्न विनाशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद करें, सिर्फ सांस लें और लौ को महसूस करें। यह 7 मिनट का मौन ब्रह्मांड से सीधा संपर्क बनाता है। चरण 7, बेलपत्र का आशीर्वाद और गोमती चक्र का सुरक्षा कवच। बेलपत्र पर चंदन लगाएं, उसके ऊपर एक गोमती चक्र रखें। उसे हाथ में लेकर बोलें, हे शिव शक्ति, हे रक्षक, मैं इस उपाय के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध और संरक्षित करने आया हूँ। यह बेलपत्र अब मेरा जीवन कवच बने। अब उस बेलपत्र को अपने मंदिर में रखें या अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह आपको भविष्य की बुरी शक्तियों से बचाएगा। चरण 8, उपाय की पूर्णता और ब्रह्मांड से विदा। दीपक को तब तक जलने दे जब तक वह स्वयं बुझे। सामग्री वहीं रहने दे, अगले दिन उसे हटाएं। उपाय पूर्ण होने के बाद यह बोलें, हे ब्रह्मांड, आज मैंने तुम्हें पुकारा, अब मैं तैयार हूँ कृपा की वर्षा के लिए। आज आपने कोई सामान्य प्रयोग नहीं किया, आज आपने ब्रह्मांड से बात की है। आपने उस दरवाजे को खटखटाया है जो वर्षों से बंद था। अब वह धीरे धीरे खुल रहा है। गुरु जी कहते हैं, जो श्रद्धा से सिर्फ एक दीप भी जलाता है, उसकी अंधेरी किस्मत में भी रोशनी उतर आती है। अब जब आप वो सब कर चुके हैं जो वर्षों से रुकी किस्मत को मोड़ सकता है, अब जब आपने गुरु तत्व, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति और पवित्र वस्तुओं के माध्यम से एक दिव्य प्रयोग पूरा किया है, अब सबसे नाजुक समय शुरू होता है, क्योंकि उपाय करने से बड़ी चीज होती है उसे सुरक्षित रखना। गुरु जी कहते हैं, सामर्थ्य मिल जाए लेकिन सावधानी ना हो तो वो सामर्थ्य विनाश का कारण बन जाता है। अब हम जानेंगे उन विशेष सावधानियों को जिन्हें यदि आपने अनदेखा किया तो उपाय निष्फल हो सकता है या उसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। और फिर हम पहुंचेंगे उस भावनात्मक समापन पर जहां आप पाएंगे उस ऊर्जा का अंतिम आशीर्वाद। उपाय करने के बाद तुरंत मोबाइल या टीवी न देखें। उपाय के बाद जो ऊर्जा खुलती है वह अत्यंत संवेदनशील होती है। मोबाइल की लाइट, शोर और स्क्रीन तरंगे उस ऊर्जा को नष्ट करती हैं। उपाय के बाद मन में कम से कम 1 घंटा मौन विश्राम लें। दीपक को स्वयं से ना बुझाएं। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है वह ब्रह्मांड का द्वार है, उसे स्वयं बुझने दें। यदि हवा से बुझ जाए तभी हाथ न लगाएं। नारियल को पूजा स्थान के पास न रखें, उसमें समस्त दुर्भाग्य समाहित किया गया है। अगले दिन सुबह उसे नदी, बहते जल या पीपल के नीचे छोड़ आए, उससे पहले कोई व्यक्ति उसे न छुए। उपाय के दिन किसी से झगड़ा न करें। क्रोध, कटुता, तकरार यह सारी ऊर्जा को विलोपित कर देती है। शांत रहें, बोलचाल कम करें और मौन की साधना करें।
उपाय के बाद उसी दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज न खाएं। यह सारी वस्तुएं तामसिक ऊर्जा पैदा करती हैं जो ब्रह्मांडीय तरंगों को काट देती हैं। सात्विक भोजन करें, एक समय फलाहार या हल्का भोजन श्रेष्ठ है। उपाय किसी को बताएं नहीं, किसी से चर्चा ना करें। यदि आपने किसी को बताया तो वह आपकी ऊर्जा को खींच सकता है। यह उपाय गुप्त रखें, शक्ति है, दिखावा नहीं। प्रयोग के बाद कोई वस्तु किसी को ना दे, विशेष रूप से घी, कपूर, गोमती चक्र या चंदन किसी को देना वर्जित है। अगले दिन इन वस्तुओं को स्पर्श भी ना करें जब तक पूजा स्थान साफ ना हो जाए। पूजा की वस्तुएं कभी ना फेंकें। जो प्रयोग में की गई वस्तुएं हैं उन्हें जल में विसर्जित करें या पीपल, बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप छोड़ दें। फेंकने से उल्टा असर हो सकता है। प्रयोग के बाद बेलपत्र को संभाल कर रखें, उस पर गुरु ऊर्जा समाहित होती है। इसे अपने पर्स, तिजोरी या गुप्त स्थान में रखें। जब कोई भी बड़ी परेशानी आए तो उसे देखकर 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। समापन और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद। आपने वह सब किया है जो एक आम व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। आपने सिर्फ पूजा नहीं की बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में अपना नाम दर्ज किया है। गुरु जी कहते हैं, जब तुम दीप जलाते हो तब ब्रह्मांड के किसी कोने में एक रेखा बनती है और वह रेखा सीधे तुम्हारी किस्मत तक पहुंचती है। अब आपकी वह रेखा बन चुकी है। गुरु जी कहते हैं, यदि कोई संकल्प से उपाय करे और उसमें श्रद्धा का दीप जलाए तो वह कुछ भी मांग ले, ब्रह्मांड उसे देने से इनकार नहीं करता। आपने दीप जलाया है, आपने संकल्प लिया है, आपने मौन रहकर गुरु को पुकारा है और उस पुकार का जवाब बहुत जल्द आएगा। बस एक काम करना है, हर दिन 3 बार आंखें बंद करके यह कहना है, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद, जो चाहिए था वो मिलने लगा है। अब आप देखेंगे आपका जीवन अब वही नहीं रहेगा जो कल था।